नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न में बुध उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए यह तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर द्वादश भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, 6 नंबर लिखा हुआ है और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। साथ में 3 नंबर राशि मिथुन राशि जो नवम घर के अंदर आ रही है। नवम घर के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। मतलब नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर द्वादश भाव में विराजमान है। तो इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित क्षेत्रों में प्रबलता लाने का काम करता है। दूसरा, वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों से जातक को अपने जीवन में प्रबलता देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर द्वादश भाव के अंदर बुध बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बुध बैठकर द्वादश भाव से संबंधित क्षेत्रों में प्रबलता लाने का काम करेंगे। इसका मतलब द्वादश भाव विदेश का घर है, द्वादश भाव खर्चे का घर है, द्वादश भाव अध्यात्म का घर है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक का जो विदेश से संबंध है वो प्रबलता के साथ देखने को मिलेगा। जातक अगर विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य करेगा तो विशेष सफलता मिलने की संभावना बनेगी। साथ में जातक का जो खर्चा होगा वो भी बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही जातक का समाज सेवा के प्रति भी अपने खर्च को करने की इच्छा जो होगी वो प्रबल होगी। जातक बढ़ चढ़ करके समाज में सामाजिक कार्यों में अपनी हिस्सेदारी भी निभाएगा। बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध कैलकुलेशन के कारक हैं, बुध गणित के कारक हैं, बुध स्किन के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों में जातक को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब जातक का ज्ञान जो होगा एक विशेष लेवल का होगा, मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ होगी, कैलकुलेटिव इंसान होगा जातक। साथ में उसका जो प्रेडिक्शन होगा बिजनेस से लेकर के बिजनेस से संबंधित क्षेत्रों पर खासकर बहुत हद तक सही देखने को मिलेगा। बुध जब प्रबल होता है तो ऐसी स्थिति में जातक को सीए बनाता है, एक अच्छा जो है कि बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाला जातक बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि नौमेश है बुध। नौमेश जो होते हैं वो आपको भाग्य का घर है, भाग्य के घर होने के नाते और यहाँ पर भाग्येश होकर बुध द्वादश भाव में बैठे हुए, मतलब देखने को साफ साफ मिल रहा है कि जातक का जो भाग्य है वो विदेश से जुड़कर बदलने वाला है और बहुत ही बड़े लेवल का भाग्य उसका होने वाला है। और जातक अपने जन्म स्थान से हटकर विदेश में जाकर कोई बड़ा व्यापार कर सकता है, कोई अच्छे लेवल की नौकरी कर सकता है। ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। नौमेश है बुध और वो उच्च राशि में जाकर बैठे हैं, तो ये भी देखा जा सकता है कि जातक के जो पिता से जो सहयोग की स्थिति हो वो भी जो है कि बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जातक की जो वाणी होगी बहुत ही आकर्षक होगी, अट्रैक्टिव होगी और उसमें एक विशेष लेवल का आकर्षण देखने को मिलेगा। जातक की जो स्किन होगी उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उच्च राशि में जाकर बैठे हुए हैं बुध और अब स्किन से संबंधित समस्याएं जातक को नहीं देखने को मिलेगा। छोटा मोटा अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो वो आसानी से ठीक हो जाया करेगा। बुध का 7वीं दृष्टि जो है कि
छठे घर के ऊपर पड़ रही है, इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक का जो है ना कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ चीज़ें फंस सकती है, तो उसको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जातक जो है कि अपने लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए बुध के कारण थोड़ा सा जातक के अंदर, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए बुध, तो शो ऑफ का स्वभाव हो सकता है और वो लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए बहुत सारे खर्च कर सकता है और लग्जरी लाइफ को जीने वाला जातक हो सकता है। ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर केवल बुध की स्थिति को देखकर बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की भूमिका कैसी है, कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, बुध के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह इनके साथ बैठा हुआ है, लग्नेश गुरु और शुक्र की कितनी सकारात्मक भूमिका है, उस पर एग्जैक्ट निर्भर करेगा कि एक बुध का एक्चुअल प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।